पहले आईओ की तरफ से जो रोज़ा लग्जमबर्ग पे आज का ये वेबिनार शुरू हो रहा है, मैं आपको बधाई दे रही हूँ। और जनसंघर्ष मंच हरियाणा की तरफ से जो कम्युनिस्ट नेत्री सिद्धांतकार रोज़ा लग्जमबर्ग, उनको लाल सलाम पेश करती हूँ कि 15 जनवरी 1919 को जो उन्हें जर्मन शासकों के जो भाड़े के टट्टू थे, उनके द्वारा जो उनको बेरहमी से उनकी हत्या की गई। और जैसा कि अभी मेरे से पहले बताया, बेनज़ीर जी ने भी बताया कि रोज़ा के जीवन को अगर हम देखते हैं, सरसरा भी देखें, तो वो सिर्फ़ एक सुदृढ़ कम्युनिस्ट नेत्री, सिद्धांतकार, समाजवादी शिक्षिका, कुशल वक्ता, ये तो उभर के आती ही हैं। इसके साथ जो मैं महसूस कर रही हूँ, बेहद संजीदा एक व्यक्तित्व, जो प्रकृति मानव प्रेमी है, संवेदनशील है, मानवीय ख्वाहिशों से पूरी परिपूर्ण एक शख्सियत है। और उनका सारा जीवन बहुत सारे मोर्चों पर वो संघर्ष करती हुई हमें दिखाई देती हैं। आप ये देखिए कि एक तरफ रोज़ा लक्ज़मबर्ग संशोधनवाद, अवसरवाद, अंधराष्ट्रीयतावाद के खिलाफ लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ वो जो वंदना जी ने अभी पॉइंट आउट किया कि पितृसत्तात्मक जो सामाजिक परिवेश था उस वक़्त, और उसके अंदर स्त्री विमर्श को कैसे समाजवादी दिशा में आगे बढ़ाना है, कैसे उसे वर्ग संघर्ष की राजनीति के साथ जोड़ना है, इससे वो इस मोर्चे पर वो लगातार लड़ रही थी। क्योंकि अक्सर हम ये मानते हैं कि महिला संघर्ष करने वाली जो नेत्रियाँ हैं, वो महिला अधिकारों की, महिला संघर्षों की, महिला मुद्दों तक महदूद करके उनको देखा जाता है। लेकिन रोज़ा ने महिला अधिकारों को, महिलाओं के संघर्ष को वर्ग संघर्ष की राजनीति से जोड़कर दिखाया। और इसका उदाहरण है कि जब ये रोज़ा लक्ज़मबर्ग ही थी कि जब मताधिकार महिलाओं को दिया जाए, इसका मुद्दा उठा। और 1902 के अंदर बेल्जियम की जब के अंदर जो उन वहाँ की सोशल डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने उदारपंथियों के साथ इस बात पर समझौता किया चुनाव लड़ने के लिए कि ठीक है, हम ये मुद्दा, ये शर्त रखी थी उदारपंथियों ने कि आप स्त्रियों के लिए आम मताधिकार की मांग छोड़ दें, तब हम आपके साथ चुनावी गठबंधन कर लेंगे। और सोशल डेमोक्रेट्स इसके लिए तैयार हो गए। तो इसका रोज़ा लक्ज़मबर्ग ने कड़ा प्रतिवाद किया था और ये कहा कि इस तरीके से अगर हम मताधिकार जैसे अधिकारों से वंचित करते हैं महिलाओं को, तो ये एक तरीके से महिलाओं को पूरे राजनैतिक संघर्ष से बाहर निकाल देना है। उनको पूरे वर्ग संघर्ष की राजनीति है, उससे बाहर निकाल देना है। तो इसीलिए महिलाओं के संदर्भ में रोज़ा का जो संघर्ष रहा, वो पूरे तरीके से महिला आंदोलन को, एक श्रमिक महिला का वर्ग संघर्ष के अंदर क्या रोल है, वर्ग संघर्ष से जोड़कर उन्होंने पूरा का पूरा रखा है। और हम देखते हैं कि हम इनके मैं शॉर्ट में रखना चाहूँगी कि रोज़ा का किस-किस उस पे चला। हम देखते हैं कि रोज़ा स्त्री अधिकारों से बहुत आगे बढ़कर वो लगातार संशोधनवाद, अराजकतावाद, अवसरवाद के खिलाफ वो जमकर मोर्चा ले रही थी। सुधार और क्रांति उनकी सबसे ज़्यादा फ़ेमस जो 1900 में लिखी गई रचना, बर्नस्टीन के खिलाफ उन्होंने लिखा। बर्नस्टीन को करना क्यों उनके लिए चैलेंज था, क्यों उन्होंने चैलेंज किया? क्योंकि बर्नस्टीन ने उस वक़्त इवोल्यूशनरी सोशलिज़्म नाम की किताब निकाली और ये कहा, वो अपने आप को कह रहे थे कि मैं सबसे बड़ा मार्क्सवादी हूँ और आज मार्क्सवाद के अंदर संशोधन करने की ज़रूरत आ गई है। और आज ज़रूरत है कि मार्क्सवाद को अपडेट किया जाए मॉडर्न तरीके से। और बर्नस्टीन जो कह रहे थे कि गोल इज नथिंग बट मूवमेंट इज एवरीथिंग, यानी कि आप आंदोलन करते जाइए, आंदोलन सब कुछ है। और सिर्फ आप ट्रेड यूनियन संघर्ष करेंगे या संसदीय कार्य करेंगे, उन्हीं के माध्यम से मजदूरों के आर्थिक और राजनैतिक स्थिति को आप बेहतर बना सकते हैं। और वो बता रहे कि पूंजीवाद के अंदर ही एक ऐसी उसके अंदर अनुकूलन की आ गई है कि वो अब सहकारिता के ज़रिए, क्रेडिट सिस्टम के ज़रिए अब वो सारा संकट उसका ख़त्म किया जा सकता है और सुधारवाद से ही समाजवाद में आप प्रवेश कर सकते हो।
और वो बड़े ज़ोर-शोर से बर्नस्टीन ने उठाया है कि अब पूंजीवादी लोकतंत्र को मजबूत कर दिया जाए तो समाजवादी लोकतंत्र आ जाएगा और तमाम जो अंतर्विरोध हैं पूंजीवाद के वो मद्धम पड़ते जा रहे हैं। तो इन सब के खिलाफ रोजा ने मोर्चा खोला और लड़ाई ली और उन्होंने पूरे स्पष्ट तरीके से दिखाया था कि ये मामला ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ गरीबों को अमीर बना देना है, आपने सिर्फ वितरण सॉरी आपने सिर्फ वितरण प्रणाली है जो उसके अंदर कोई सुधार कर देना है या फिर उसके अंदर न्याय व्यवस्था ला देनी है। रोजा लग्जमबर्ग ने दिखाया कि हमारा उद्देश्य उत्पादन व्यवस्था के अंदर जब तक आमूल परिवर्तन नहीं होगा और मालिक मजदूर का जो वर्गों का खात्मा नहीं होगा तब तक समाजवाद की बात करना ये गद्दारी है और ये संशोधनवाद है। तो रोजा लग्जमबर्ग पूरे तरीके से उस सुधारवाद अवसरवाद के खिलाफ लड़ रही थी और आज मैं आज के संदर्भ में देखूं तो ये मामले आज भी हमारे आगे उठ के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुणाल कामरा का एक इंटरव्यू कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक आशीष कोठारी नाम से एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो भी बता रहे हैं कि आज पूंजीवाद के अंदर अगर सहकारिता कर ली जाए, कुटीर उद्योग खोल लिए जाएं और इंडिपेंडेंट हो जाएंगे मजदूर और कुछ सुधारों के जरिए ही हम इस पूंजीवाद को ही बड़ा रहने लायक बना सकते हैं और ये कर सकते हैं। इस तरीके के मुद्दे आज भी लगातार उठ रहे हैं कि संसदीय आप राजनीति किसी साथी का ऑडियो ऑन है, उसको आप प्लीज देख लें और बंद कर दें। हाँ बोलिए आप। कि संसदीय राजनीति के माध्यम से हम संसद के अंदर सरकारें बनाकर हम इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। तो रोजा लग्जमबर्ग ने आज से 100 साल पहले ही बर्नस्टीन के खिलाफ जो संशोधनवाद के खिलाफ जो अपनी बात उठाई उसमें स्पष्ट किया था कि और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की पहले ही चैप्टर के अंदर उस शिक्षा को लेते हुए कि जितनी भी सरकारें हैं वो और कुछ नहीं है, वो पूंजीपति वर्ग की मैनेजिंग कमेटी है, उनके पूरे के पूरे हितों का प्रबंध करने वाली कमेटी है और इस तरीके की बात करना कोई क्रांति की बात करना नहीं है बल्कि ये सुधारवाद है। तो इस मोर्चे पर वो लगातार लड़ रही थी और इसको बखूबी उन्होंने उनको दिखाया और आज भी हमारे सामने ये एक चैलेंज है कि इस तरीके से अगर सुधारवाद की कोई बात की जाती है तो उसको हमें कैसे चैलेंज करना है। और सबसे बड़ी बात जो रोजा को जो हमने आज इस वेबिनार का टाइटल भी दिया है कि ईगल ऑफ वर्किंग क्लास रेवोल्यूशंस को क्या बात है जो ईगल बनाती है, जो लेनिन ने रोजा लग्जमबर्ग के बारे में कहा था कि वो हमारे बीच में बाज हैं और बाज रहेंगी। तो उनको बाज बनाने वाली बात जो है वो उनका अंतर्राष्ट्रीयतावाद है। अंतर्राष्ट्रीयतावाद के खिलाफ जो उनका अंतिम सांस तक वो लड़ती रही, उनका संघर्ष है, वो उन्हें बाज की संज्ञा देता है। आप ये देखिए कि 1907 के अंदर जो सेकंड इंटरनेशनल के का जो स्टुटगार्ट का सम्मेलन था, उसके अंदर युद्धों को रोकने के लिए युद्ध के विरोध में जो प्रस्ताव रखा, वो रखने वाली रोजा लग्जमबर्ग थी और वो प्रस्ताव सभी ने स्वीकार किया और उसमें ये स्वीकार किया गया कि पूरे यूरोप के अंदर अगर किसी भी तरीके का युद्ध का कोई तैयारियां होती हैं, तो जितने भी सोशल डेमोक्रेट्स हैं या सोशलिस्ट पार्टीज हैं, वो सभी इसका विरोध करेंगी। और ये निर्णय लिया गया पूरा 1912 के अंदर भी जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी इसी तरीके से कि मजदूर वर्ग हर संभव कोशिश करेगा कि हम युद्ध को रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, युद्ध की बात शुरू हुई, तमाम जितने भी यूरोप की तमाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियां थी वो सब पलटा मार गई। अपने अपने देशों के जो पूंजीवादी साम्राज्यवादी नेतृत्व था उसकी वो पिछलग्गू बन गई और सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद था जो उसको पूरे तरीके से त्याग दिया उन्होंने। और ये रोजा लग्जमबर्ग ही थी जिन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और ये कहा कि आप ये कितनी दोगली बात है कि ये कितनी दोगली नीति है कि शांति काल में तो हम एकता की बातें करेंगे, हम करेंगे दुनिया भर के मजदूरों एक हो, और जब युद्ध का समय आएगा तो एक दूसरे के प्रति हम गला काट कंपटीशन करेंगे। तो इसके खिलाफ उस ऐसे वक्त में जब पूरा अंतर्राष्ट्रीयवाद सिर चढ़कर बोल रहा था,
उस वक़्त युद्ध का विरोध करना एक ऐसा कदम था जो बहुत साहस का, बहुत हिम्मत का काम था और अंतर्राष्ट्रीयतावाद का परिचय देने की वो एक वक़्त था। और रोज़ा लक्ज़मबर्ग, कार्ल लिबनेख्त, उनके साथ फ्रांस मेहरिंग जिन्होंने स्पार्टाकस लीग बनाई, उन्होंने ये परिचय दिया और दुनिया के मज़दूरों एक हो नारे का जो सही मतलब है वो बताया। और अंतर्राष्ट्रीयतावाद का जो झंडा है वो बुलंद करने की कीमत रोज़ा लक्ज़मबर्ग ने और उनके साथियों ने जान देकर चुकाई है। और ये चीज़ जो उन्हें अलग करती है, जो लेनिन कहते हैं कि जो ईगल है वो कभी-कभी हैंस है जो उनकी ऊंचाई पे उड़ सकता है, लेकिन कभी मुर्गियां कभी भी बाज की ऊंचाई पे नहीं उड़ सकती। ये चीज उनको ऐसे समय में जो विरोध करना है उनको बता रहा है। अंतर्राष्ट्रीयवादिता का जो झंडा बुलंद करना है रोजा ने किया, वो एक बहुत उसका काम है। आज भी हमें उससे सीखने की ज़रूरत है क्योंकि आज भी युद्धोन्माद किस तरीके से आता है वो हमने देख लिया। पहलगाम जो वंदना जी ने मेरे से पहले वंदना जी ने पॉइंट आउट भी किया कि पहलगाम हमले के बाद तो यहाँ पे बाढ़ आ गई राष्ट्रवादिता की कि हाँ हमें तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना है, हमें तो पाकिस्तान को तबाह करना है। और ऐसे टाइम में सेन वर्ड्स कहाँ से आए? कहीं से भी नहीं आए। मैं महसूस कर रही थी कि पंजाब के अंदर एक खाली पंजाब एक स्टेट था, जहाँ पे नो वार करके कुछ सामाजिक संगठनों ने, कुछ पार्टीज़ ने वहाँ पे मार्च निकाले, प्रोटेस्ट निकाले और कुछ किसानों की तरफ से भी ये आवाज़ आई कि किसानों ऐसे ही किसान यहाँ पंजाब के हैं, ऐसे ही पाकिस्तानी पंजाब के हैं। तो ऐसे समय में अपने अंतर्राष्ट्रीयतावादिता का परिचय देना, ये हमें आज सीखने की ज़रूरत है कि ऐसा बेशक आप देखिए कि पोलिश स्वतंत्रता का सवाल हो, राष्ट्रीयता का सवाल हो, पार्टी संगठन का, पार्टी के जनवादी केंद्रीयता का और पूंजी के संकेंद्रण का सवाल है, जिन पे लेनिन के साथ असहमति थी रोजा की। और कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे मार्क्सवादी सिद्धांतों के खिलाफ भी मतलब जाके वो खड़ी हो रही हैं, लेकिन वो अपना मत प्रस्तुत कर रही हैं और अडिग रही, जो उनको लगा कि ये सही है वो उस सही के ऊपर थी। ये डिबेट का विषय है किन किन चीज़ों पे क्या हुआ, लेकिन जैसा कि लेनिन ने कहा था वो हमारे लिए बाज रहेंगी और पूरी दुनिया के कम्युनिस्ट न केवल उनकी स्मृतियां सजोएंगे बल्कि उनका जीवन और रचनाएं कई पीढ़ियों के कम्युनिस्टों के लिए प्रशिक्षण के लिए उपयोगी मैनुअल साबित होंगे। और आज भी जो आज मार्क्सवाद को अप टू डेट मॉडर्नाइज करने की कि नई परिस्थितियां आ गई हैं, अब मार्क्सवाद को भी संशोधन की ज़रूरत है और इसके नाम पे मार्क्सवाद की मूल प्रस्थापनाएं हैं, उनको ही अगर हम जड़ सूत्र कह के उनको कह के कि ये कुछ नहीं है, इनकी अवहेलना करें, तो मुझे लगता है ये संशोधनवाद की तरफ जाना है और जिसकी खिलाफत रोजा लग्जमबर्ग ने की थी। तो मैं आज जब चारों तरफ मतलब धार्मिक थोड़ा कट्टरवादिता का, संक्षिप्त हाँ जी, हाँ मैं संक्षिप्त में शॉर्ट कर रही हूँ अब कि मैं आज के जो मतलब प्रेजेंटली जो धार्मिक अंधवाद चला हुआ है, अंधराष्ट्रीयतावाद चला हुआ है, उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है तो आप देखिए उनको जेलों में ठूसा जा रहा है, जुबानबंदी चल रही है। हिंदुत्ववाद के खिलाफ कोई भी बोले उनको मतलब जेलों में ठूस दिया जाता है। कोई दंगा भड़का रहा है या कोई हिंदुत्व के नाम पे हथियार बेच रहा है, गुंडा गिरोह आतंक मचा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब हर किसी को देशद्रोही माना जा रहा है, तो मैं ये महसूस करती हूँ कि हम रोजा लग्जमबर्ग को उनके साहस, उनकी वैचारिक, उनकी जो ज़रूरत है उसको महसूस कर रहे हैं। और आज जो फांसीवाद का बढ़ता हुआ दौर है और हम उसी तरीके से मजदूर वर्ग के ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारा देश हिटलर के नाजीवाद की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो उसी साहस वैचारिकी की हम ज़रूरत महसूस करते हैं। और रोजा लग्जमबर्ग के शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी, जो उन्होंने कुछ ही हत्या के कुछ ही दिन पहले रोजा लग्जमबर्ग ने कहा था कि आपकी व्यवस्था रेत पर बनी है, कल क्रांति फिर से उठेगी अपने हथियारों को बजाती हुई, जैसा कि आपको डर है वो नगाड़ों के साथ घोषणा करेगी, मैं थी,
मैं हूँ, मैं रहूँगी। तो मैं इसी बात के साथ कि हम उस क्रांतिकारी विरासत को आगे बढ़ाएँगे, मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। बातें बहुत हैं कहने वाली, लेकिन समय की बाध्यता है। थैंक यू वंदना जी।